अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं परफेक्ट फॉरेक्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द मार्केट। मैंने यूट्यूब के ऊपर और बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर सर्च किया है कि जब भी हम किसी ट्रेडिंग में काम करते हैं या कोई भी कोर्स लेते हैं या कोर्स मैंने बहुत से कोर्स देखे हैं जिसमें हमें बेसिक बताया ही नहीं जाता। तो बहुत से मैंने ऐसे ट्यूटर देखे हैं जो बिल्कुल बताते नहीं और कहते हैं कि हमें कोई भी कहानियाँ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपको बाय एंड सेल पे ले जाते हैं लेकिन आपको बेसिक्स नहीं बताते। ये चीज़ मेरे साथ गुज़री है। मेरे से सिर्फ़ एक सिंपल सा क्वेश्चन्स किया गया कि मार्केट क्या है? उस टाइम मैंने मार्केट का सिर्फ़ आंसर दिया कि मार्केट ऐसी जगह है जहाँ प्रोडक्ट्स का लेन-देन किया जाता है। तो मुझे इसके बारे में और मज़ीद डिटेल में पता ही नहीं था। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अब तक मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम अभी मुझे डेढ़ 2 साल हुए थे काम करते हुए और मुझे बेसिक्स का ही नहीं पता था लेकिन मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा था, करेंसीज़ का लेन-देन कर रहा था, कमोडिटीज़ का लेन-देन कर रहा था और मुझे उस वक़्त बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मुझे मार्केट की बेसिक के बारे में ही मालूम नहीं है। तो इसलिए ये व्हाट इज़ द मार्केट? मार्केट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है और इसकी बेसिक्स क्या हैं और मार्केट्स किस तरह चलती हैं और किस बुनियाद पे चलती हैं, इसकी क्या बुनियाद है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा निज़ाम, ऐसी जगह, ऐसा अदारा कह लें ऐसा समाजी ताल्लुकात हैं जिसमें खिदमात का और प्रोडक्ट्स का लेन-देन होता है। एक सिंपल अल्फ़ाज़ों में अगर हम मार्केट को डिफ़ाइन ना चाहें तो एक सिंपल तरीका है कि वो जगह, वो निज़ाम, वो तरीक़ाकार जहाँ मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमात या मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स का लेन-देन करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं और कुछ चीज़ें देते हैं। तो उस जगह, उस प्लेस या उस अदारे को मार्केट का नाम दिया जाता है या उस तरीक़ाकार को मार्केट का नाम दिया जाता है। मार्केट की बुनियाद किस नौइयत की है, किस तरह पड़ी, मार्केट की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट्स में क्या होता है, लेन-देन होता है, बिज़नेस होता है। ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें किसी बिज़नेस की किसी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और फिर वो उस प्रोडक्ट को दूसरों के साथ शेयर करता है कि ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है और ये मैं आगे सेल करना चाहता हूँ। तो इस तरह लोग उस प्रोडक्ट की अगर समझते हैं, उनको ज़रूरत है और वो उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट उस प्रोड्यूसर से बाय करते हैं और वो जो लेने प्रोडक्ट लेने वाला है, वो कंज़्यूमर कहलाता है और इन दोनों के दरमियान ये जो तिजारत हुई है, ये जो लेन-देन हुआ है, इस प्रोडक्ट के लेन-देन को और जिस जगह ये लेन-देन हुआ है और जिस जगह इसकी डिमांड है और जिस जगह इसकी सप्लाई है, उसको हम मार्केट का नाम देते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सप्लाई और उस प्रोडक्ट की डिमांड। देखें जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी कोई डिमांड नहीं होती इसलिए कि वो लोगों को पता नहीं होता कि क्या चीज़ है इसके बारे में। फिर हम इसके बारे में लोगों को आगाह करते हैं, फिर इसकी डिमांड बढ़ाई जाती है। तो फिर ही इस उस प्रोडक्ट की एक मार्केट बनती है, उस प्रोडक्ट की एक प्राइस बनती है, उस प्राइस पे उसको सेल किया जाता है और उसकी डिमांड देखी जाती है और फिर उस डिमांड के मुताबिक उसकी मज़ीद सप्लाई लाई जाती है। तो इस पूरे सर्कुलेशन और इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे तरीक़ाकार को हम एक मार्केट का नाम दे देते हैं। मार्केट की बुनियाद ही किसी प्रोडक्ट की सप्लाई और किसी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर होती है।
और इन सप्लाई और डिमांड के दरमियान ताल्लुकात का नाम ही मार्केट है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम इसके अहम पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक मिसाल के साथ इसको और मज़ीद समझते हैं। मार्केट में परचेज़ होती है, सेल होती है, मार्केट में सप्लाई आती है, मार्केट में डिमांड आती है। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर और इस्तेमाल करने वाले इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, कि हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में हम अगर देखें कि मार्केट में सेब आता है, हमें सेब का पता है कि सेब इस सीज़न में आएगा। जिस सीज़न में सेब आएगा, हम उसकी डिमांड भी उसी सीज़न में होगी और सप्लाई भी उसी सीज़न में आएगी। फर्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास मार्केट में सेब आता है, सेब अभी शुरू हुआ है डिफरेंट मार्केट्स में आना आहिस्ता-आहिस्ता। ये तकरीबन डेढ़ 2 माह, 3 माह लगातार इसकी फसल मार्केट में आएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास सेब आता है, उसकी मार्केट में वो कीमत रखी जाती है ₹50 पर केजी। ठीक है, ये इसकी एक कीमत रख दी गई है। उसके बाद इसमें मार्केट में 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक सप्लाई आती है, बहुत 2-4 ट्रक आते हैं और जिससे इसमें मार्केट में सप्लाई आ जाती है। सप्लाई आने की वजह से इसके अभी देखें कि सप्लाई आ गई है, लेकिन ये इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो क्या होगा कि मार्केट की जो प्राइस होगी वो नीचे गिर जाएगी। वो 40 के फ़र्ज़ कर लें कि 40 पर आ जाएगी। वो इस तरह के हमारे पास अभी रिसेंटली 10-12 ट्रक आए हैं, वो बहुत ज़्यादा टनों के हिसाब से हमारे पास सेब लेके आए हैं मार्केट में और मार्केट में इसकी प्राइस सप्लाई आने की वजह से इसकी प्राइस नीचे गिर गई है, ₹10 कम हो गई है। जैसे अगली सुबह हम कंज्यूमर्स या सेलर वो परचेज़र्स मार्केट में इन करते हैं, तो वो उस दिन 40 ही उसकी प्राइस होती है और नेक्स्ट दिन जब काफ़ी हद तक सेल हो चुका होता है सेब, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी पीछे सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड इस तरह ज़्यादा होती है, ये देखते हैं कि एक ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है और इसने आगे आना है और लोग एडवांस बुकिंग करवाना शुरू कर देते हैं डीलर्स के पास कि हमें इतना सेब चाहिए, हमें इतनी पेटी चाहिए, हमें इतनी केजी चाहिए, इतना केजी चाहिए। जिसकी वजह से अभी मार्केट में सप्लाई आई नहीं होती, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। इसकी प्राइस नेक्स्ट 1-2 दिन में ₹60 तक चली जाती है। तो इसी तरह फिर एक सप्लाई आती है, सप्लाई में थोड़ा-सा रेट कम होता है, वो नीचे आ जाती है, वो आ जाती है 55 के ऊपर। ठीक है, 55 के बाद फिर इसकी डिमांड बढ़ती है, ये अपने पीक पर होता है, तो ये 100 केजी के ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता इसकी और सप्लाई आती है, सप्लाई इंतहाई सप्लाई आ जाती है, पीछे इसकी फसल बहुत ज़्यादा हुई है और इसकी सप्लाई आ जाती है, तो इसकी प्राइस थोड़ी और कम होती है, ये आ जाती है 75 के ऊपर। इसी तरह आप देखें कि सेब को आए हुए 2-3 माह हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं और इसके लास्ट मंथ चल रहे हैं, फसल का अख्ताम हो रहा है, तो हम देखेंगे कि इसकी प्राइस यहाँ एक प्राइस यहाँ पर ही रहती है 2-3 माह में, 1 डेढ़ माह से। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और इसकी थोड़ी-सी डिमांड ज़्यादा होती है और मार्केट में इसका रेट बढ़ता है और ये चला जाता है 150 तक। तो इस तरह मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड काम करती है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। मार्केट समझाने का मेन मकसद ही आपको ये था कि हमने काम करना है इंटरनेशनल मार्केट में और बहुत बड़ी मार्केट में। तो आपको पता होना चाहिए प्राइस का उतार-चढ़ाव क्या होता है। हम देखेंगे आगे कि जब हम मार्केट सॉफ्टवेयर में जाएँगे, उसमें देखेंगे शायद आपने किसी को देखा हो कि वो एक ग्राफ सा
सामने रख के बैठे हुए होते हैं, वो ग्राफ किस तरह चल रहा होता है, इस तरह ऊपर नीचे ज़िगज़ैग चल रहा होता है। तो ये ज़िगज़ैग क्यों होता है? इसी इसी तरह ही होता है कि उसकी प्राइस की सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, कि किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई आती है, डिमांड आती है, उसके ऊपर प्राइस ऊपर-नीचे होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, जिससे जल्दी से जल्दी नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।